मुस्लिम लॉ में तलाक का जो कॉन्सेप्ट है उसमें तलाक हसन और तलाक अहसन दो तलाक सुन्नत कहलाती हैं और एक तलाक बिद्दत जो कि ट्रिपल तलाक कहलाती है। तो बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या अब मुस्लिम व्यक्ति तलाक हसन और तलाक अहसन भी नहीं दे सकता है। तो ऐसा नहीं है। तलाक अहसन और तलाक हसन अभी भी वैलिड फॉर्म्स ऑफ तलाक हैं। अहसन में क्या होता है, देखिए तलाक अहसन जो है वो सबसे बेस्ट फॉर्म मानी जाती है मुस्लिम लॉ में। और उसमें क्या होता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्योरिटी, यानी जब वो अपने मेंसेस में ना हो उस वक्त तलाक देगा और तलाक देने के बाद 3 मंथ तक वेट करेगा। अगर 3 मंथ तक उनमें रिकन्सिलेशन नहीं होता है, यानी उनमें समझौता नहीं होता है और 3 महीने बीत जाते हैं, तो ये तलाक कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद उस औरत को इद्दत करनी होती है और उसके बाद वो रीमैरिज कर सकती है किसी से भी। दूसरा है तलाक हसन। तलाक हसन में तुहर के पीरियड में, यानी जब उसके मेंसेस ना हो रहे हों उस वक्त में हस्बैंड वाइफ को डाइवोर्स देगा और फिर 1 मंथ वेट करेगा, फिर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ तुहर दोबारा तलाक देगा, फिर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ तुहर तिबारा तलाक देगा। तो ये तीसरी बार जो तलाक देगा तो अब उसकी तलाक कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें भी जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तलाक के बीच का टाइम है, यानी जो लगभग 3 महीने हैं, तो इन 3 महीने में कभी भी रिकन्सिलेशन हो सकता है। इन दोनों ही तलाक में एक शर्त यह है कि हस्बैंड और वाइफ इस पूरे पीरियड में अलग रहने चाहिए। अगर हस्बैंड और वाइफ, मान लीजिए हस्बैंड ने तलाक कहा और उसके बाद हस्बैंड और वाइफ अलग नहीं रहते हैं, यानी कोहैबिटेशन उनका हो जाता है आपस में, तो फिर वो तलाक वैलिड नहीं होगी। तलाक बिद्दत को सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था, लेकिन तलाक अहसन और तलाक हसन अभी भी वैलिड फॉर्म्स हैं। ऐसे ही और लीगल कंटेंट के लिए कृपया मुझे फॉलो करें।